हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को रितेश सर क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम ना सिर्फ इसका सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान से हम बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए होंगे स्टूडेंट्स तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स तो इन सभी का आंसर भी आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या है, सबसे पहले मेजर फॉर्मेशन से आप लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसको हिंदी में मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी भी बताते जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी रहा है तो हम बढ़िया से डिटेलिंग करके आप लोग को बता सकते हैं। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हो गया आप लोग का, मानव भूगोल। मानव भूगोल में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र के बारे में बताइए तो पक्का रहेगा आप लोग का। मानव भूगोल के सिद्धांतों को बताइए, इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या है, मीनिंग एंड नेचर स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो फर्स्ट में बोले वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मानव भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत है इसके बारे में आ सकता है। स्कूल्स ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कूल से मतलब क्या होता है, स्कूल मतलब विद्यालय नहीं होता है, ठीक है। स्कूल से मतलब क्या होता है, संप्रदाय, यानी कि जैसे अमेरिका संप्रदाय का, फिर मतलब अलग अलग जगह का, जैसे कि भारत का कोई है तो भारतीय संप्रदाय, ठीक है, इसको बोलेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ थाउट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से स्कूल्स ऑफ थाउट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट थे वो सब के बारे में। पॉसिबिलिज्म यानी कि संभावनावाद स्टूडेंट्स, ठीक है। वेलफेयर एंड जेंडर अप्रोच, तो वेलफेयर यानी कि कल्याण और जेंडर अप्रोच को लेकर बताना इसमें। तो ये इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर वाला, कि अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र, प्रकृति। देखिए यहाँ पर मीनिंग मतलब अर्थ हो गया, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ठीक है। तो इस सारे तीनों चारों टाइप के पॉइंट आएंगे, ठीक है। और सेकंड में आने का चांस है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के सिद्धांतों को बताइए, ठीक है। इसमें संभावनावाद के बारे में थोड़ा आएगा ही, एक तो आएगा ही, ठीक है। अब देखिए अगला इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसेस एंड देयर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आदमी किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है, ठीक है, प्रकृति से किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्कीमो है। मसाई सेवांग तो उतना नहीं है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। एंड बुशमैन और एस्कीमो, ये दोनों के बारे में आ सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। प्रिमिटिव पीपुल ऑफ झारखंड, माल पहाड़िया, ओरांव एंड बिरहोर। तो इसमें ओरांव और बिरहोर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इधर एस्कीमो और बुशमैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सेम टू सेम, तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, किस प्रकार से मतलब मेरा बताया आया है या नहीं आया अभी तो हमको नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा मिला के। मॉड्यूल 3 में क्या आ सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर ह्यूमन एग्लोमेरेशंस, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसमें क्या आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवास के प्रकार, प्रकृति, इसको बताइए। परिभाषा, अर्थ, यानी प्रवास से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली मतलब पक्का पता रहता है सभी को, मतलब सिलेबस में दे दिया है मतलब कि आएगा, ठीक है। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पहला तो प्रवास के बारे में आएगा, दूसरा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। दोनों आएंगे ही आएंगे, मतलब किसी न किसी तरह से घुमा के आएंगे लेकिन आएंगे, ठीक है। अब देखिए रूरल सेटलमेंट, इसमें मतलब इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे, ठीक है। तो कौन सा आएगा देखते हैं। रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण बस्ती कह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड रीजनल पैटर्न, अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए ग्रामीण जो होता है बस्ती किस प्रकार से होते हैं, तो ग्रामीण बस्ती के बारे में इसकी विशेषताएं बताइए, प्रकार बताइए, या फिर इसके पैटर्न बताइए, ठीक है। ये तीनों आ सकते, या तो ग्रामीण बस्ती से रिलेटेड आएगा या फिर शहरी बस्ती से आएगा, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन रूरल हाउसेज इन इंडिया, टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड रीजनल पैटर्न। तो देखिए दोनों में से कोई एक आ जाएगा, रूरल सेटलमेंट्स या फिर शहरी, मतलब कि ग्रामीण बस्तियों या फिर शहरी बस्तियों, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये आपका मेजर 5% से प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो खैर आएंगे ही सारा पॉइंट से। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं स्टूडेंट्स आप लोग का।
कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ऑन जियोलॉजिकल, देखिए यहाँ पर पहले से 20 नंबर दे दिया गया, मतलब कि इससे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ऑन जियोलॉजिकल मैप एंड इट्स इंटरप्रिटेशन जियोलॉजिकल सैम्पल्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन बनाना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है मॉड्यूल 2 में, बार डायग्राम, सिंपल, मल्टीपल एंड कंपाउंड, फिर पाई डायग्राम, लाइन ग्राफ, रिंग डायग्राम, तो ये सारे को आप लोग को बनाने पड़ेंगे। तो 20 नंबर इसमें भी मिलेगा, आसान है सारा, हम बताएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, चेन एंड टैप सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, रेडिएशन इंटरसेक्शन मेथड, दोनों मेथड से यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे क्या है, प्रिस्मेटिक कंपास सर्वे, ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज ट्रेवर्स मेथड से, यानी दोनों मेथड से, और डंपी लेवल ट्रेवर्स सर्वे, स्पॉट हाइट डिटर्मिनेशन, ये सारे, ठीक है। और उसके बाद वाइवा होगा, प्रैक्टिकल नोटबुक प्लस वाइवा होगा, आप लोग ये शायद कॉलेज में हो, यहाँ फिर वहाँ पर हो, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग का जो एडमिट कार्ड है उसमें तो दिया ही होगा कि मेजर 4 का वहाँ होगा या मेजर 5 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया कि ये किस प्रकार से मतलब कि क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मेरे पास उतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर बताएं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसमें बताएं है वो सारा आएंगे, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग तैयार कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और आने के बाद हमको बोलिएगा कि सर आप जो बताएं वो सारा आ गया, ठीक है। ये 100 में 100% गारंटेड रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेबस से बाहर तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन हम सिलेबस के अंदर भी बता दिए कि कौन कौन सा पॉइंट से आ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर आंसर वगैरह डाल देना तो आप लोग का मतलब टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए हमेशा स्टूडेंट्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।